कुब्बेओ लत पई पिठ सिद्धि हुई, या फिर ये भी गलान दे कि कुब्बेओ लत पई गुणे आई। यानी कुबड़ जिस व्यक्ति की पीठ पर था उसको किसी ने धक्का दिया और उससे उसकी पीठ जो थी वो सीधी हो गई। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। याद कीजिए जरा वो दौर जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली थी। उसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि हालात ही ऐसे थे जिनमें ये कहा गया या ये माना जाता रहा कि आने वाले दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू को बहुत सारी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है वो उनके सामने आएंगी, जो हर्डल्स हैं वो भी उनके सामने आएंगी। और हुआ भी ऐसा ही, इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं बात कर रहा था सियासत के कुबड़ की, और बीजेपी ने अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की पीठ पर एक सियासी लात मारी। अब जो कुबड़ था सियासत का वो कहीं ना कहीं हल्का हुआ, उसका वजन कम हुआ, और सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर सुक्खू सरकार की जो कमर है वो अब कहीं ना कहीं सीधी होती हुई भी नजर आ रही है। इसकी भी एक वजह है, और वो वजह है सामाजिक मनोविज्ञान। क्योंकि जिन नेताओं ने सुखविंदर सिंह सुक्खू का पल्लू छोड़ा और भाजपा का दामन थामा, वो लोग ही अब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो चुके हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू और बकाया तमाम कांग्रेसी नेता, जिनमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री भी हैं, उन्होंने एक बात पकड़ी हुई है कि ये लोग दगाबाज हैं, ये लोग धोखेबाज हैं। और लगातार कांग्रेस एक तय रणनीति के तहत ये मैसेज सोसाइटी में छोड़ रही है कि इन लोगों ने दगा किया, अब सजा जो देनी है वो समाज देगा। यानी सियासी तकलीफ का इलाज एक बार फिर समाज के हाथों में आता हुआ नजर आने शुरू हो चुका है। सुक्खू लगातार इन आरोपों पर अड़े हुए हैं कि इन्होंने जो कांग्रेस के साथ धोखा किया है उसमें कहीं भी जनहित नहीं था, इसमें उनके स्वहित ही थे। और अब इस मसले में खुद जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में पहुंचे हुए नेता हैं वो भी हवा दे रहे हैं, उनका टारगेट भी वही होकर रह गया है। सुक्खू लगातार अपने आप को जनता की अदालत में बेचारा साबित करने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, और भाजपा के नेता हैं कि जहां पर सियासत की ढाल थोड़ी सी किसी और तरीके से पकड़नी चाहिए थी, वहां पर उन्होंने जो हमले हैं वो शुरू रखे हुए हैं। लगातार ये बयानबाजी की जा रही है कि ये सरकार अब गई कि अब गई। यानी बीजेपी की तरफ से ये मैसेज लगातार जनता में जा रहा है कि हम सत्ता परिवर्तन के हक में हैं, और सुक्खू दूसरी तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मेरी सरकार को मारने की कोशिश की जा रही है। ये अलग बात है कि माहौल ऐसा है जिसमें जिस पब्लिक से जस्टिस की आस, चाहे सुक्खू रख रहे, चाहे जयराम ठाकुर रख रहे, या कोई और ABCD रख रहा है, उस पब्लिक के इश्यूज जो हैं उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। आम जनता के सामने मजमा जो है वो कांग्रेस ने भी लगाया हुआ है, वो भाजपा ने भी लगाया हुआ है, और मदारी की भूमिका में खुद सियासतदान बैठे हुए हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं। एक तरफ कोई बंदर की भूमिका में नजर आएगा, जिस तरह से पुराने दौर में मैजिक शो ऑन रोड हुआ करते थे, कोई भालू में नजर आएगा, और जनता उनकी तरफ ताकती, हंसती, मुस्कुराती हुई दिख रही है। और इसके बीच में जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा हावी हो चुके हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या भाजपा ने ये फायदे का सौदा किया, या फिर ये घाटे का सौदा जो है वो साबित होने जा रहा है। क्योंकि जो भाजपा का मौजूदा परिदृश्य सियासत के बीच में बना है वो काफी धुंधला है, उसमें कोई भी तस्वीर नजर नहीं आ रही। हालांकि कांग्रेस इस धुंधली तस्वीर के बीच में से एक बार फिर अपनी तकदीर को संवारने में जरूर जुटी हुई है, लेकिन वेयर इज द पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड इश्यूज वो कहीं नजर नहीं आ रहे, और सिर्फ नजर आ रहा है तो सियासत का मजमा, डुगडुगी बजाई जा रही है, लोगों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है, और उसके बीच में वही दिखाया जा रहा है जो सियासत में जादू के लिए जरूरी है। तो इस मजमे पर
इस माहौल पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।